तो हेलो दोस्तों, क्या हाल आप सबका? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेयर डेविल बॉर्न अगेन एपिसोड 6 के रिव्यू और डिटेल्स के ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जैसे डेयर डेविल आता है और होली वाले डे वाले दिन वो आके बैंक स्टेट में बैठा होता है और वहीं पे वो मिलता है अपने लोन के लिए, क्योंकि उसका लोन इस वक्त लाजमी है कि उसको मिल जाए, क्योंकि उसका ऑफिस, जिसका लॉयर ऑफिस बहुत ज़्यादा कर्जे में डूबा हुआ है और उसको अभी और कर्जा चाहिए। और इसी गेम के लिए वो मिलता है इधर एक मैनेजर से, जो कि मैनेजर बाद में दिखाई देते हैं कि ओरिजिनल मैनेजर आते नहीं हैं, लेकिन उसकी जगह पे आते हैं यूसुफ खान, जो कि कमाला के बाप का रोल प्ले कर रहे होते हैं। और वो बोलते हैं कि वेलकम, और मैं आज मैनेजर की जगह पे हूँ। और फिर वो उनसे बातें कर रहे होते हैं। इतनी देर में वो बात करके उनका लोन कैंसिल करते हैं और वो चले जाते हैं और डेयर डेविल भी जाता है। इसके बाद कुछ ही देर बाद आते हैं वहाँ पे विलन आता है, जिसको विल्सन फिस्क उसको धमकी दे के भेजता है कि मुझे 18 लाख चाहिए, फिर बोलता है 28 लाख। तो वो वाला विलन आ जाता है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी है। वो आते हैं इधर एक हीरा लूटने के लिए, जिसकी कीमत ऑलमोस्ट 30 लाख के करीब है। इसी दौरान पे डेयर डेविल जा रहा होता है, लेकिन उसके सेंसर उसको बताते हैं कि अभी भी कुछ गड़बड़ है, जिसके लिए वो वापस मुड़ने के लिए कायल हो जाता है। और वो फ़ौरन फ़ोन बंद करके कुछ महसूस करता है और वापस चला जाता है। जैसे ही वो बैंक में एंटर होने के लिए जाता है और बैंक में एंटर होते ही वो देखता है कि आगे पहले से ही रॉबरी के लिए ऑलरेडी उन्होंने हमला कर दिया है। इसी के साथ डेयर डेविल खुद आता है और जानबूझ के ऐसे एक्ट कर रहा होता है जैसे कि उसको कुछ पता ही नहीं है, और वो खुद अंदर आने की एक्टिंग में आ जाता है। और कुछ ही देर बाद वो विलन उसको जाके पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो और कैसे आए हो? तो उसने बोला मुझे क्या पता, मैं तो अंधा हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता। इसी के साथ फिर रॉबरी वाले गुंडे सारे के सारे सबको बिठा के बहुत ज़्यादा डराते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पे कोई भी हिलने की कोशिश भी ना करे। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यूसुफ खान अपने कैबिन में होते हैं और उनको भी वो लेके आते हैं और बोलते हैं चलो यहाँ पे आके बैठ जाओ। इसी दौरान डेयर डेविल ने ऑलरेडी कॉल की थी कॉप को, तो कॉप भी आ जाते हैं। और उसी के साथ किम, जो कि एक एजेंट होती है, वो भी आ जाती है निगोशिएट के लिए। किम बहुत ज़्यादा उसको फ़ोन करके बोलती भी है कि मैं आपको वो सब सुविधाएं दूंगी, वो सब बातें दूंगी, वो सब आपकी बातें मानूंगी, बट आप प्लीज़ किसी भी आदमी को डिस्टर्ब मत करिएगा। इसी के साथ डेयर डेविल को भी बहुत ज़्यादा धमकी देते हुए वो बोलते हैं कि तुम जाओ बाहर, क्योंकि किम ने बोला था कि 2 आदमी को बाहर भेजो अगर तुम्हें मेरा यकीन जीतना है तो। और इसी के साथ वो डेयर डेविल को बोलते हैं कि तुम जाओ बाहर, लेकिन डेयर डेविल बोलता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैड डॉग बोलता है कि आप मेरी जगह पे मियाँ बीवी दोनों को भेज दो, क्योंकि लड़की बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही थी कि मेरे हस्बैंड को मेरे साथ भेजा जाए। लेकिन इसी के साथ कुछ देर बाद हमें दिखाई दिया जाता है कि वो उस लड़के और लड़के दोनों को भेज देते हैं। और इसी के साथ हमको आगे दिखाई देते हैं कि डेयर डेविल जाता है कि वाशरूम में जाना, और वहीं वाशरूम पे वो एक आदमी को वहीं पे बेहोश कर देता है मार के। और इसी के साथ वो नीचे जाता है जहाँ पे यूसुफ खान को धमकी देते हैं कि चलो ओपन करो तिजोरी, लेकिन असल में उसको पता नहीं होता। और वहीं पे डेयर डेविल पहुँचता है और वो तिजोरी खोलने की कोशिश करता है और खोल के उसके मालिक को बताता है कि मैं तिजोरी खुलवा रहा हूँ, टेंशन नहीं करो। उसको और ज़्यादा बिजी कर देता है। और ख़ुद वो जैसे ही तिजोरी खोलने के लिए होता है तो यूसुफ खान बोलते हैं ये बहुत ज़्यादा महंगा और बड़ा भारी टन है, आप इसको कैसे खोलोगे? लेकिन डेयर डेविल बोलता है ये मेरा काम है, आप टेंशन नहीं करो। जैसे ही वो डोर खोलता है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और इसी के साथ ऊपर से कॉप के जहाज़ वगैरह भी आते हैं, वो पूरी आ जाती है, लेकिन वो कॉप की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और अपने दरवाजे को खोलने में लगा होता है। वहीं पे एजेंट किम उसको विलन को बहुत ज़्यादा बातों में उलझा के रखती है ताकि किसी को भी पता ना चले कि क्या हो रहा है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल सके। लेकिन इसी दौरान पे पुलिस अफसर बोलता है कि मेरे पास अब और ज़्यादा पेशेंस नहीं है, मैं हमला करने वाला हूँ। और इसी के साथ डेयर डेविल जाता है और अंदर जाके वो हीरा निकालता है जिसके लिए वो सब आए होते हैं। और वो बोलता है चलो हम अब बाहर चलते हैं, और उनको हीरा दिखाने के बहाने कुछ नाटक करते हैं। और इसी के साथ डेयर डेविल उनको हीरा दिखाता है और बोलता है कि जो तुम्हें चाहिए वो मेरे पास है, तुम इतनी ज़्यादा लफड़ा क्यों कर रहे हो? थोड़ी देर में डेयर डेविल को महसूस होता है कि पुलिस कॉप उधर से आ रही है और जल्द से जल्द वो नाटक के हिसाब से चला जाता है। और इसी के साथ वो जो लड़का होता है मेन विलन, वो पुलिस कैब में भागने की कोशिश करता है तो डेयर डेविल उसे पकड़ लेता है। और पकड़ के हमें कुछ देर बाद दिखाई देता है कि वो लड़की जिस पोटली को लेके भागती है, जिसमें वो समझती है कि हीरा है, असल में उसमें टॉफ़ी होती है जो कि उसको दी जाती है। और इसी के साथ फिर डेयर डेविल को हमको दोबारा दिखाया जाता है कि वो फिर से बैंक में बैठा होता है। तो यूसुफ खान पूछते हैं कि क्या दोबारा अब तुम फिर से आए हो लोन मांगने? डेयर बोलता है नहीं, मैं लोन मांगने नहीं आया, जस्ट आपसे मिलने का दिल था। असल में वो आया था वहाँ पे हीरा रखने के लिए, जो कि उसने उसको देना था वापस, क्योंकि उसको मैनेजर को लगा वो हीरा नहीं मिलेगा, बट वो उसको दोबारा मिल जाता है। और वो बोलता है मुझे डिनर पे इनवाइट आना है।